हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो दूसरा स्कंद है। और इसमें 10वां अध्याय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा बाकी था, उसका हम लोग आज कवर करेंगे। इस अध्याय में शुरू में भागवत के 10 लक्षण बताए गए। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय, ये 10 लक्षण भागवतम के बताए गए। और इसके उपरांत जो विराट रूप है वो कैसे प्रकट होता है। भगवान ने 24 तत्वों से जगत को सृष्टि किया, फिर ब्रह्मांड बनाए। ब्रह्मांड में भगवान का विराट रूप जो काल्पनिक रूप है वो कैसे प्रकट हुआ। उसका खाने का इच्छा हुआ, पीने का इच्छा हुआ, चलने का खाने का इच्छा हुआ तो खाने की जीभ उत्पन्न हुई और खाने का रस उत्पन्न हो गया। उसको जब चलने की इच्छा हुई तो पांव प्रकट हुए और भूमि प्रकट हो गई। उसके देखने की इच्छा हुई तो आंख प्रकट हुई और देखने के विषय प्रकट हो गए। तो इस तरह से जो विराट समष्टि रूप, जो सब जीवात्माओं की समष्टि रूप एक जो भगवान का रूप है, विराट रूप, उस रूप ने जो जो इच्छा करते गया वैसा वैसा इस ब्रह्मांड में सब सृष्टि हुआ। तो पहले जो वर्णन था वो तत्व रूप में वर्णन हुआ, कैसे आकाश से अग्नि बनता है, वायु बनता है, अग्नि बनता है। अभी भगवान इच्छा के अनुसार वर्णन हुआ कि खाने की इच्छा होने से क्या होता है, पीने की इच्छा होने से क्या, चलने की इच्छा होने से। तो यहाँ पर लीला के हिसाब से तो भगवान को जब खाने की लीला करनी थी तो खाने की चीजें उत्पन्न हो गई, तो उनको जब देखने की लीला करनी थी तो देखने की चीजें उत्पन्न हो गई। तो ये भौतिक सृष्टि का जो भगवान का लीला है वो इसमें दिख रहा है, लीला जैसा लग रहा है। क्रिया शक्ति इसमें ज्यादा है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति। हाँ, बोलिए मोहन। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, इसको हम लोग जब खुद की तरफ से जब नोट्स वगैरह जब बनाया तो दो चार पॉइंट इसके अंदर में क्लियर नहीं हुआ। ये लास्ट में पूछे ना, अभी पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, पूछ सकते हैं जरूर। तो उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर से कर सकता हूँ, आप अलाउ करें तो? एक मिनट, पहले मैं ये मेरा जो हम्म। अभी एक समरी हाँ। बोल देता हूँ, फिर हम्म। प्रश्न लेता हूँ। तो मैं इस तरह से भगवान ने इच्छा हुई और सब चीजें प्रकट होती गई, एक के बाद एक के बाद एक। और सारी प्रकट वस्तुओं को फिर 3 भाग में भाग किया गया, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। हम्म। आदि आत्मिक वो थी जो सूक्ष्म इच्छा है भगवान की, वह सूक्ष्म इंद्रिया, अंतकरण। वह सूक्ष्म इंद्रिय और अंतकरण ये आ, आदि आत्मिक कहा गया। और आदि भौतिक जो स्थूल इंद्रियां हैं जो चमड़े से बनी हुई है वो, और जो विषय स्थूल विषय जो सामने प्रकट हो रहा है वो सब आदि भौतिक हो गया। और आदि दैविक, ये सबको नियंत्रण करने वाले जो देवता लोग हैं वो आदि दैविक। तो भगवान का 3 प्रकार का रूप प्रकट हुआ भौतिक जगत में। भगवान का आदि दैविक रूप है, आध्यात्मिक रूप है और आदि भौतिक रूप है। हम्म, इसके बाद हाँ, कितने प्रकार की जीव योनियां प्रकट हुई वो सब, प्रजापति, कुष्मांड, यादव, हाँ, यातुधान और सब अलग अलग प्रकार की, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, प्रेत, का कन्नर, नाग, गंधर्व, अप्सरा, सब जो योनियों का नाम आया। उसके बाद आज कितना नंबर श्लोक से आरंभ होना है, बताइए। आज हम लोग का 37 नंबर से है। 37। 37 में वो सबका नाम था वो तो हो गया ना शायद, नहीं हुआ क्या? सब जीव योनियों का नाम आएगा, अच्छा। वो अभी आज शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी अभी आज डिस्कस नहीं हुआ। ओके, अभी आपका प्रश्न जो इसके पहले जो डिस्कस हुआ इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, चार्ट किसने किसने बनाया? जो लोग हम लोग बोले थे कि चार्ट बनाने का टाइम दीजिए, हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे थोड़ा, फिर आगे का श्लोक चुनेंगे। अपना मधुलीला माती ने बोला था उनको होमवर्क करना है।
किया क्या माता जी? चार्ट नहीं, बनाया? हरे कृष्णा माता जी। मैं प्रभु जी, मैं जो है ना सप्ताह से ही बाहर हूँ। जिससे आपको बोला था उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं निकल गई थी। तो आज मेरे को 6-7 दिन हो गए दिल्ली से बाहर आए हुए। जाके बनाऊंगी चाट। ओके। और किसने बनाया चार्ट? तो चार्ट के लिए ही तो क्लास ब्रेक। मैंने बनाया था प्रभु जी चार्ट। क्लास को ब्रेक किया गया चार्ट के लिए, नहीं तो हम तो क्लास कर ही रहते हैं, डिस्कस कर ही रहते हैं। नहीं तो हो जाता 10वां अध्याय आज शुरू हो जाता नेक्स्ट। ओके। ओके, आपका अब तो प्रश्न लेता हूँ कि आपने चार्ट बनाया है, तो प्रश्न भी आ जाएगा। चार्ट शेयर करिए और प्रश्न करिए। अरे ओके, 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम आ गया। ओके, वेरी गुड। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्य मनवंतर ईशानु कथा निरुद्ध मुक्ति आश्रय। ओके, और सर्ग, सर्ग में प्राइमरी एलिमेंट्री आइटम्स ऑफ मैटर बाय द लॉर्ड। पांच पंचभूत, पंच विषय, और पंच इंद्रियां और मन, षोडशात्मक। ठीक है। और विसर्ग, विसर्ग मतलब सब क्रिएशन जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हाँ, सब फेस। कर रहा है बीच में, तो सब क्रिएशन है वो विसर्ग है जो ब्रह्मा जी का है। उसमें क्या है कि जो अभी हम देखेंगे, अभी इसके बाद जब वो 3 श्लोक आएगा, वो सब क्रिएशन है कि कितने प्रकार के शरीर उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने। उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, सब प्रकार के जीवों को सृष्टि हुई, वो सब क्रिएशन है। उसके बाद स्थान में राइट सिचुएशन ऑफ द लिविंग एंट्री, आत्मा का जो प्रॉपर सिचुएशन है, वो स्थानम बताया गया। स्थानम वैकुंठ विजय, तो उनका जो मुक्त अवस्था में जो स्थिति है, उसको यहाँ पर स्थानम कहा गया। पोषणम, जो भगवान अवतार लेते हैं, और व्हेन समवन कैन सरेंडर। अच्छा, कोई, अच्छा पोषण में यहाँ पर जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, उसका अगर फॉल डाउन होता है, उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उनका पोषण करते हैं, वो है पोषण। भक्तों का पोषण करना। उतया मतलब जीवों की कर्म वासना। और मनवंतर मतलब 14 मनवंतर काल है, उसका वर्णन है भागवतम में। आ, इसमें इंकर्नेशंस का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन करना है। आ, मनवंतर अवतार जब वर्णन आएगा तब वो लिखना जरूरी है। यहाँ पर आ, 14 मनु का काल, और जो मनु ने जो धर्म का स्थापना करते, वो मनु जो धर्म स्थापना करते हैं आ, मनुष्यों के लिए, वो सब वर्णन है, वो मनवंतर। मनु कैसे चेंज होते हैं इत्यादि, वो सिस्टम, मनु का सिस्टम पूरा समझाया जाएगा, चेंजिंग सिस्टम। ओके, ईशानु कथा मतलब भगवान के अवतार, और भगवान के महान भक्तों के चरित्र का वर्णन। और निरोध मतलब प्रलय हो गया, और प्रलय हो गया प्लस प्रलय के बाद जीवात्माओं का, जो महाप्रलय के बाद जीवात्माएं जो भगवान के शरीर में सो जाती है, वो सब इंक्लूड हो गया। निरोध 3 प्रकार का प्रलय। और मुक्ति, अपने स्वरूप में अवस्थान करना। और आश्रय मतलब समम bonum, सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, जो भागवतम का रियल सब्जेक्ट है, उसको समझाने के लिए बाकी 10 सब्जेक्ट दिए गए। ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जो ये जो 3 प्रकार के जो है, ये था जीवात्माओं के 3 अवस्थाएं, ठीक है ना? तो जागृत शक्ति और, हाँ। तो इसमें आध्यात्मिक का जो है वो तो समझ में आ गया, द कंट्रोल्ड एंटिटीज यानी देवता लोग आ गए इसके अंदर में। आध्यात्मिक आदि दैविक शक्ति। ओ, आदि दैवी के कंट्रोलिंग, कंट्रोल्ड, हाँ ये उल्टा हो गया। आध्यात्मिक कंट्रोल हो गया। ओके, प्रश्न क्या है? ओके। हाँ, और आदि दैविक हो गया द कंट्रोलिंग एंटिटीज। द राइट। कंट्रोल एंटिटीज मतलब हम लोग जीवात्मा हो गए आध्यात्मिका, और आदि दैविक में हो गए देवता लोग। अब ये आदि भौतिक जो है, ये मेटेरियल बॉडी को बोला गया है, मटेरियल मटेरियल का पार्ट्स को बोला गया है, या जो वस्तु हम लोग देख रहे हैं, ये जैसे टेबल है, ये चेयर है, इसके लिए बताया गया, किसके लिए बताया गया है? दोनों भौतिक है, शरीर भी भौतिक है, और जो वस्तु देख रहे हो वो भी भौतिक है, तो दोनों भौतिक होगा, आधे भौतिक, दोनों भौतिक है। मगर बॉडी के बारे में तो ऑलरेडी इसमें पहला वाला में तो आ ही गया, आध्यात्मिक का में तो ऑलरेडी बॉडी के बारे में आ ही वो गया है। सूक्ष्म, नहीं नहीं, वो सूक्ष्म बॉडी था। हम्म। अच्छा।
वो सूक्ष्म शरीर है। हाँ। और यहाँ पर ये आ गया मटेरियल बॉडी। हाँ, ये ग्रोस बॉडी हो गया, पंचभूत। जो चमड़ा अमड़ा जो है, मैं बोला ना, ग्रोस। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये ठीक। इससे बना हुआ जो आ, ये तो हमारा शरीर जो है वो आदि भौतिक। हम्म, लेकिन जो इंद्रियां हैं, हम्म, सूक्ष्म इंद्रियां जो भोग करने की इच्छा करती है, हम्म। वो आदि आत्मिक। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ प्रभु जी की जैसे ये जो चार्ट जो है, इस चार्ट के अंदर में थोड़ा सा ये हो गया, जैसे भगवान की खाने की इच्छा हुई तो अधिष्ठातम तालु हो गया, आध्यात्मिक जीव हो गया, आदि भौतिक रस हो गया, आदि दैविक वरुण देवता हो गए। उसी बहुत प्रकार, सुंदर। एक उसी मिनट, प्रकार। एक मिनट, इसको मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा। खाने की इच्छा हुई, आदि अधिष्ठानम, और अधि आत्मम, अधि भौतिक, और अधि दैव। इसका पूरा लिस्ट है, बहुत सुंदर है। पहले खाने की इच्छा हुई, जीभ हो गया। बोलने की इच्छा मुख, सूंघने की इच्छा हुई, देखने की इच्छा आंख, ऋषियों को जानने की इच्छा हुई, सुनने की शक्ति कान आ गए। तो ओके। कान के अब देवता का नाम नहीं लिखा हुआ है अब कान का देवता का नाम है नहीं, हम्म, उसको दिक देवता लिख दीजिए। दिक देवता नाम जी। मैंने भी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ठीक है, नहीं ये तो दिए देव श्लोक में, नहीं तो तात्पर्य में, नहीं तो कहीं तो कमेंट, होना चाहिए। हम्म। नहीं लिखा है। अब 2.10.23 से जो है, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला के हिसाब से अगर चलता है 22, मतलब ये 5 श्लोक का, कि इसको ये बोलता है, इसको ये बोलता है, तो अब बाकी का मिल नहीं रहा है। हालांकि मैं लिखने के लिए तो लिख दिया इसके अंदर में, ये उसके अंदर में, मगर एक्यूरेट नहीं हुआ है। तो इसका कहीं। ओके। इसको एक्यूरेट नहीं बोला, इसको चक्रवर्ती ठाकुर ने समझा है। तो मैंने मेरा मेरा चार्ट आपको दिखाता हूँ, फिर आप करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसमें इसको, कौन सा नहीं मिल रहा है? कोई 23 नहीं मिल रहा है? खाली कौन सा आप बोल रहे हैं? नहीं, ये 23 के बाद से जो फॉर्मूला में 18 19 20 21 22 में जो एक मिनट, ये फॉर्मूला भी था। है, बताता हूँ। पदार्थों की अनुभूति की इच्छा है, तो मिल गया। त्वचा, त्वचा के छिद्र रोम, त्वचा स्पर्श, ये इंद्रिया हो गई, और वृक्ष देवता हो गए। यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर इसको, त्वचा को दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। त्वचा दो भाग है, त्वचा का उपली तर और निचले। तो उपली तर हो गया, वृक्ष वाला हो गया, और एक निचली तर का, दो देवता है। त्वचा के दो देवता है, ठीक है, वृक्ष, हम्म, और दूसरा है नदियां, सॉरी समुद्र, वो तो आगे आएगा। सॉरी, यहाँ वृक्ष, और एक मैं मेरा से ओपन करता हूँ, एक सेकंड। इसको ये करना है, व्यू को एग्जिट फुल स्क्रीन। तो इसको हटा दूं मैं अपना एनीवे, बस। आपका रहने दीजिए, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। अच्छा है ये भी। त्वचा, छिद्र, रोम, फिर त्वचा हो गया। तो इसमें त्वचा आएगा इसमें अधिष्ठानम में। ओके। और इंद्रिया, उसमें स्पर्श इंद्रिय आएगा। इंद्रिय तो स्पर्श इंद्रिय है ही, ठीक ही है। अधिभौतिक, आध्यात्मिक, और अधिभौतिक इंद्रिय विषय। ओके। और इंद्रिय विषय होगा आ, कोमल कठोर इत्यादि। ये जो अनुभव है कोमल कठोरता का, वो हो गया सेंस ऑब्जेक्ट। और स्पर्श इंद्रिया हो गई इंद्रिय, और उसका अधिष्ठान है त्वचा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक यहाँ है, इसका त्वचा मैं आएगा। चार्ट। इसमें शायद दो है, वृक्ष और एक वायु देवता, दो है शायद। बाद में मेरा सिर, बस अभी अंदाज करके बोल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्लियरली। नेक्स्ट है, क्रिया करने की इच्छा हुई तो हाथों हाथों पर आश्रित कार्य, ठीक है। और हाथ हो गया सेंस, और हाथ पकड़ने की शक्ति, ठीक है, इंद्र। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद गति, चलने की इच्छा हुई तो चलने की इच्छा है तो उसका अधिष्ठान पाँव, पाँव आएगा उसका अधिष्ठान, फोर लेग्स। हाँ। और यज्ञ करना, ये सब क्रिया हो गई, ये हो गया, इधर आएगा सेंस ऑब्जेक्ट्स में। हम्म। हव्य, जो हव्यम कर्म, स्वयं यज्ञ, ये सब सेंस ऑब्जेक्ट होगा। ये सब कर रहे हैं पाँव से, उधर डाल दीजिए। यहाँ पर। और विष्णु देवता, यहाँ विष्णु देवता का समाधान भी मिला। और चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि एक देवता को विष्णु ने नियुक्त किया, उनके बिहाफ में वो पाँव को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु डायरेक्ट, जैसे हम लोग को, मैं एक विचार आया, तो मेरे मन में विचार आया था कि भगवान विष्णु तो भगवान है, वो क्यों इसमें चक्कर में पड़ेंगे, है ना, पाँव वाँव के चक्कर हम्म। में। तो वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया कि विष्णु अपने एक देवता को नियुक्त करते हैं, जो उनके बिहाफ में पाँव का
देख रेख करते हैं, ठीक है। इंचार्ज विष्णु है। ओके, नेक्स्ट है संतान उत्पत्ति की इच्छा हो गई, और उसका अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान उपस्थ है, और जनेन्द्रिया इंद्रिय है, ठीक है। हम्म, उपस्थ को अधिष्ठान में रखिए। उपस्थ को अधिष्ठान में क्या? हाँ, उपस्थ मतलब पूरा पूरा उस एरिया का ही नाम उपस्थ है, हम्म। पेट के नीचे हम्म। पूरा पार्ट। और हम्म। केवल जनेन्द्रिया वो इंद्रिय में आती है। हम्म। और काम सुख और प्रजापति, ठीक है, क्लियर हो गया। और मल त्याग की इच्छा से पायु इंद्रिय, गुदा द्वार, ये भी क्लियर है। मल त्याग और मित्र देव पूरा क्लियर है। इसके बाद एक सिर से दूसरे सिर में जाने की इच्छा हुई, या मृत्यु देवता है, ठीक है, देवता का नाम मृत्यु है। और मृत्यु, और मृत्यु देवता का नाम, अच्छा, हाँ, मतलब मृत्यु देवता लिख दीजिए। हम्म। और यहाँ त्याग करने की क्रिया, वो विषय सेंस ऑब्जेक्ट में आएगा। त्याग करने की क्रिया जो शरीर छोड़ने की क्रिया है ना, वो हम्म। वो इधर नहीं, इधर, हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट में, इंद्रिय विषय में। इंद्रिय, ये जो 3 नंबर हाँ हाँ, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय में क्या यहाँ लिखा पर है प्रभु जी? शरीर छोड़ने की क्रिया, जो प्रक्रिया है, जो शरीर छोड़ रहा है वो, शरीर बदलता है, वो क्रिया, बदलने की क्रिया। और ना भी होगा इसका, ये इधर आएगा, जो ब्लैक जगह इधर, हाँ, ना भी है उसका अधिष्ठान। नाभि अधिष्ठान होगा क्या? अच्छा। ना भी अधिष्ठान होगा। हम्म। हाँ। और ये जो अपान नाभि से जो वायु है, प्राण वायु जो भी जुड़ रहा है, वो होगा सेंसिस। हाँ, ओके। हाँ, हमेशा अधिष्ठान ग्रोस है, ग्रोस इतना ग्रोस है कि हम लोग उसको देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अधिष्ठान है। हम्म। और इंद्रियां हमेशा जो नहीं दिख रही है, सूक्ष्म है। हम्म। कहीं कहीं दिख रही है, कहीं कहीं नहीं दिख रही है। उसके बाद भोजन और जल लेने की इच्छा हुई, हम्म। ठीक है ना। तो उधर, उधर आएगा और इसमें ना? हाँ, उधर ये होगा। हाँ, उधर होगा हमारा ये, हाँ, उधर और धमनिया, आते, आते और उधर, ये दोनों हो गया। अच्छा, उधर शायद ये है उपस्थ, और आते हो गया, सॉरी, उधर हो गया अधिष्ठान, आते हो गई। हाँ, इस पे शायद 2 भाग है। दो, इसको 2 में डिवाइड करते चक्रवर्ती ठाकुर, ठीक है। हम्म। उधर और आते दोनों आएगा इसमें, अधिष्ठान में। और इसकी इंद्रियां भी, ये भी 2 आएगा, इंद्रियां भी 2 आएगा उधर में है। ये मैं क्या लिखा हूँ आपको बताता हूँ अभी। और ऊपर में, हाँ, समुद्र ऊपर में आएगा, और नीचे नदी आएगा, ऊपर समुद्र। मतलब उधर के लिए समुद्र है। हाँ, इसमें 2 देवता और दो दो इंद्रियां एक साथ लिखी हुई है। उधर का समुद्र, और नाड़ी के लिए नदियां। तो ये नाड़ी, नाड़ी और ये आएगा इंद्रियों में आएगा। नाड़ी लिखे, आंत, आंत के अंदर भी क्या है, मैं क्या लिखा हूँ बता दूंगा। तुष्टि पुष्टि, ये ठीक है, ये फीलिंग है, राइट। एक का तुष्टि, एक का पुष्टि है। तो शायद ऊपर का तुष्टि है, हाँ, पेट का, और उसका पुष्टि है, हाँ। अच्छा, रस, हाँ, ड्रिंकिंग, अच्छा, उसको ईटिंग और ड्रिंकिंग है। ऊपर का ईटिंग हो गया, नीचे ड्रिंकिंग है, खाना और पीना। ये खाने का है, ऊपर का भोजन, भोजन की क्रिया, और पान की क्रिया नीचे। भोजन क्रिया और पान, पीने की क्रिया। तो पीने का पुष्टि लिखा है, और भोजन का तुष्टि लिखा ठीक है, है, समुद्र मिल लिखा रहा है, है। इसका नहीं अब है। सुंदर मिल रहा है। ओके, इसके बाद ये चक्रवर्ती ठाकुर ने सब तोड़ तोड़ के बताया, इसलिए। उसके बाद सोचने की जब इच्छा हुई, तो काम, संकल्प, नहीं, हृदय आएगा, अधिष्ठान, ठीक है, हृदय अधिष्ठान है। और मन, मन हो गया इंद्रिय, मन हो गया इंद्रिय। और काम और संकल्प ये हो गया उसकी क्रिया, मतलब सेंस, हाँ, वो क्रिया, सेंस ऑब्जेक्ट। और हृदय से उधर, उधर मन के जगह से हृदय से हटा दीजिए। यहाँ पर मन है इंद्रिय, मन, इंद्रिय बोल रहे, मन रहेगा, हृदय को हटाइए इधर से, इंद्रियों के लिस्ट में से
हृदय को हटाइए। हाँ, ठीक है। और चंद्रमा उसका देवता है। तो ध्यान शब्द भी जरूरत नहीं, इधर ध्यान नहीं आएगा। ओके। अब ये वाला क्वेश्चन है 31 नंबर में कि क्या इच्छा हुई, मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या इच्छा हुई जिसके कारण अब 31 नंबर श्लोक के अनुसार ये सब कार्य होगा। नहीं, ये टोटल हो गया। ये जो लिखा है लास्ट वाला, हम्म। ये इसका, नहीं, ये ऐसा कोई आइटम पूरा हो गया उधर। ये ओ हो गया, अच्छा, ओके 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 समरी है। ओके ओके ओके। तो बहुत सुंदर चार्ट है, इसको आप शेयर भी कर, सब भक्त लोग इसको, आप लोग भी नोट करिएगा। बहुत सुंदर चार्ट है, परफेक्ट है। अच्छा, अभी मेरा चार्ट आप लोग को दिखाता हूँ। मेरा स्लाइटली मैं एक्स्ट्रा दिया, जो इसमें आपको तात्पर्य में नहीं, चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हृदय में, अच्छा मैं बोल ही देता हूँ। जो हृदय में यहाँ लिखा है ना मन, उधर ही चक्रवर्ती ठाकुर लिखा है कि हृदय में मन, हृदय अधिष्ठान है। और उसमें इंद्रिय के रूप में मन है, बुद्धि है और अहंकार, तीनों है। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार। और चित्त चार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, चार चीजें हृदय में है। वो लिख लीजिए मन के नीचे, फिर भी चार्ट शेयर करिए। और चार्ट हाँ शेयर करके हाँ। मन के नीचे लिखिए बुद्धि, अहंकार और चित्त, तीन चीज को लिखिए। चार्ट शेयर करिए। हाँ, एक सेकंड प्रभु जी। और उसका अधिष्ठाता देवता मन का हो गया चंद्रमा, बुद्धि का ब्रह्मा है, और अहंकार का रुद्र है, और चित्त का वासुदेव है। तो ये तीन ऐड होगा इसमें। नीचे नीचे करिए, हाँ नीचे नीचे। मन बुद्धि अहंकार और चित्त। तो देवता भी क्या बताया प्रभु जी, मन का देवता किसको मन बताया। का चंद्रमा, बुद्धि का ब्रह्मा, हम्म। और अहंकार का रुद्र, और चित्त का वासुदेव। ये तीसरे स्कंद में दिया हुआ है। ये जो नाम दे रहे हैं वो मन, अपने मन से नहीं दे रहे हैं, तो कभी ठाकुर, मैं भी अपने मन से नहीं बोला हूँ। ये थर्ड कैंटो में ये नाम दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती ठाकुर ये 18 इंद्रियां होती है। आप, आपने नंबरिंग नहीं किया वैसे, लेकिन अगर नंबरिंग करेंगे तो 18 आएगा नंबर। देखिए मिलता है कि नहीं आपको, 18 है कि नहीं। देखिए, जीभ, जीभ को 2 बार ले लिया है क्योंकि बोलते हैं खाने के लिए, दोनों के लिए जीभ। इधर फिर इधर से पकड़िए देवता वालों को, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पहला पेज में 10 है। ठीक है, नीचे उतारिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हाँ। तो आपका मोटामोटी 17 मिला। हुआ। हाँ, हाँ, कहीं एक छूट गया इसका मतलब एक कोई। मैंने बोला ना, वो जो वृक्ष वाला है ना, हाँ, वो वहीं, बस वहीं वहां छूटा। पर एक और है, वो मैं मेरा चार्ट देखता हूँ क्या है, बताया था। हम्म, वायु देवता बोले सुन। वायु, शायद वायु है। तो वायु ऑलरेडी एक दिन तो एक हाँ, पहले दो आया दो है एक बार। वायु का अलग अलग रूप है, तो दो रूप में है, उधर भी एक रूप में, इधर भी एक रूप में है। फिर भी मैं एक मिनट में मेरा देख लेता हूँ चार्ट, फिर बोलता हूँ। मैंने क्या नाम दिया है चार्ट का, कल्पा, क्रम प्राप्ति। ये है चार्ट का नाम, थोड़ा ऐसा लिखना है कि याद याद ही नहीं, दिख नहीं रहा। ओके। ओके, मैं स्किन, स्किन, ओके, स्किन का दो है। एक स्किन का, चमड़े का ऊपरी भाग, एक अंतरी भाग है। ऊपरी भाग का देवता एक का है वायु, और एक का है वृक्ष। ठीक है, तो दो होगा। वायु अच्छा, ऊपर वाला का लिए होगा कि नीचे के लिए होगा। ऊपरी भाग का वृक्ष है, जो खुजली होता है। हम्म। खुजली जो होता है, इचिंग सेंसेशन, वो हो गया रोम से होगा, तो रोम है। स्किन, स्किन अवस्थ, ये है अधिष्ठान। और उसमें जो सेंस दो है, सेंस में सेपरेट दो होगा। एक होगा, फर्स्ट सेंस है त्वचा, हम्म। और दूसरा सेंस है रोम, बॉडी हेयर। रोम होते हैं ना त्वचा के रोम, वो दूसरी सेंस है।
तो जो त्वचा है उसके देवता है वायु, और जो रोम है, शरीर के रोम, रोम मतलब समझते हैं ना, छोटे छोटे जो बाल है चमड़े के ऊपर, छोटे बाल है, उसके देवता वृक्ष हैं। तो जो इचिंग सेंसेशन है, जिसको हम लोग कंडुयन कहते हैं संस्कृत में, और खुजली कहते हैं, वो जो है वो रोम से हो रही है। वो इचिंग सेंसेशन होगा इसका इंद्रिय, और कोमल कठोर का अनुभव होगा त्वचा के साथ जुड़ेगा। कोमल कठोर शीत उष्ण ये सब त्वचा के साथ हैं। और खुजलाने का जो कंडुयन का एक्सपीरियंस है, सेंसेशन, वो होगा रोम के लिए, उसके वृक्ष देवता है। तो इसके लेके 18 हो गया। अब 18 हो गया पूरा का पूरा। तो ये 18 का, ये जो चार विभाग में चक्रवर्ती ठाकुर ने हर श्लोक में चार अलग अलग से लिख के बताया, इसका ये चार है, इसको ये चार, पूरा स्पष्ट किया। खाली कान का नहीं था, कान का अपने को करना पड़ा। वो भी कान का चक्रवर्ती ठाकुर का लाइन कहीं मिस हो गया है, वो है लेकिन कट गया है उसमें से, प्रिंटिंग में कट गया है। ओके, तो ये चार्ट अच्छा हुआ आपने, मेरे को नहीं तो करना ही पड़ता। हो गया, अच्छा हो गया इधर। हाँ, बहुत सुंदर है चार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक नंबर 37। 37 से 40, एक साथ चार श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी ने, मतलब पंच 24 तत्वों का सृष्टि के बाद, ब्रह्मांड सृष्टि के बाद, इसके अंदर अलग अलग जीवों की जो श्रेणियां हैं, जो भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया श्रेणियों को, उसका नाम है। इतने सारे योनियों का नाम और कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको मैक्सिमम लिस्ट है ये, अलग अलग योनियों योनियों का। इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। ओके, इसका अनुवाद पढ़िए डायरेक्ट, मोहन राजपूत। हरे कृष्णा ओम तत्सत। हे राजन, मुझसे ये जान ले कि सभी जीवात्माएं अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ये सभी सम्मिलित है, यथा ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामिक प्रधान, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के निवासी, चारण गंधर्व विद्याधर असुर, यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य मृतलोक के निवासी, असुर, पिशाच, भूत प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ आत्मा, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पक्षी, सरीसृप, पर्वत, चर तथा अचर जीव, जरायुग, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त स्थल जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव इत्यादि, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। ओके, तो प्रजापति मनु, मतलब प्रजापति एकदम टॉप से शुरू हुआ, फिर मनु देवता, देवलोक है इसके ऊपर, उसके बाद ऋषि लोक है, उसका पितृलोक है, उसके नीचे सिद्ध चारण गंधर्व, इसके बीच में देवलोक और मनुष्य लोक के बीच में है ये सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर। और गुह्य का मतलब एकदम, मतलब हम लोग के एकदम पास में है। गुह्य का मतलब यक्ष। तो यक्ष के उधर जो ध्रुव महाराज गए थे, वो गुह्यक कहते हैं यो यक्ष को, जो कैलाश के पास है गुह्यक का, ये जो हो रहा है यक्षों का, वो एकदम पृथ्वी के हम लोग के पास में होगा। उसके बाद किन्नर अप्सर, वो भी एकदम नजीक है हम लोग के, कहीं पर आसपास में, ये ज्यादा दूर नहीं है लोग। नाग नीचे हैं, सर्प नीचे हैं, लेकिन थोड़ा ऑपुलेंस ज्यादा है, इसलिए ऊपर लिखा जाता है। तो किम पुरुष भी बहुत भारत के नजीक में ही है। भारतवर्ष के पास किम पुरुष लोग हैं, वहां पर रहते हैं। हनुमान जी गए थे किम पुरुष लोक में, वहां रहते हैं शायद अभी भी। अ, उसके बाद
मातृ, रक्ष, पिशाच, भूत प्रेत विनायकान, ये भी पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं ये लोग। और कुष्मांड, वेताल, वेताल का नाम सुना है? विक्रम वेताल बहुत फेमस है, वो वेताल इधर आ गया, वो एक योनि है वेताल। तो विक्रम वेताल का आप लोग कथा सुना होगा, मैं तो भूल गया, बचपन में बहुत सुना था। तो जो वेताल एक योनि है, उसको उसने पकड़ लिया था स्पिरिट ने, मतलब जो विक्रम ने, राजा विक्रम के कंट्रोल में आ गया था वो वेताल, इसलिए विक्रम वेताल। ये योनि है, जो स्पिरिट है, ये जो प्रेतात्मा है, इसको पकड़, मंत्रों से पकड़ में आता है। तो उसको वो पकड़ लिया था विक्रम राजा ने, वेताल को कंट्रोल में कर लिया था अपने मंत्रों के बल से, वो काम करता था। ओके मधुरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक ना प्रश्न बहुत दिनों से इस चीज पे चलता है कि ये जितनी भी योनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच नर, ये सब क्या मनुष्य से एलिवेटेड है? मतलब ये हम ऊपर की तरफ है, हम कहते हैं ना कि ऊपर जो जा रहा है, ऊपर की योनियों में जाते हैं वो एलिवेटेड होती है, पता नीचे की तरफ जाते हैं वो मतलब पापकर्मी होते हैं। तो ये योनियां किस ग्रेड में आती है जो मनुष्य के ऊपर है? ओके, और एक देखिए, किम पुरुष क्या होता है, एक ये भी बताइएगा प्रभु। भूत प्रेत पिशाच, देखिए, एक ऊपर नीचे का जो कैलकुलेशन है, एक तो फिजिकल होता है। फिजिकल मतलब आ, मतलब भौतिक रूप से पृथ्वी से ऊपर में, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकली ऊपर है, लोकेशन वाइज। एक तो लोकेशन वाइज ऊपर नीचे होता है, जैसे ब्रह्मलोक ऊपर है, तो ऊपर की दिशा में जितने भी लोक है उसको ऊपर कहा जाता है। और पाताल नीचे, तो नीचे सब है, उसको नीचे कहा जाता है। तो एक तो लोकेशन वाइज ऊपर नीचे, दूसरा होता है उनकी चेतना वाइज, व उनका पावर और कैपेसिटी के अनुसार। तो पावर और कैपेसिटी में हम लोग से ऊपर होते हैं, या कभी कई लोग नीचे वाले लोग भी कभी कभी ज्यादा पावरफुल हैं, तो उसको कभी कभी ऊपर में बताया जा रहा है। और एक होता है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्मिक दृष्टि से। कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे ऊपर है, जैसे पितृलोक यद्यपि नीचे माना जाता है, पितृलोक बहुत नीचे है, मतलब ऐसे कहते हैं नरक के पास में है। तो इतना नीचे है, लेकिन हम लोग तो पूजा करते हैं पितरों की, इसका मतलब स्पिरिचुअली दे आर हायर देन अस। स्पिरिचुअली हमारे ऊपर है, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर है, अदरवाइज नीचे है। तो ये राक्षस, और जो राक्षस और असुर है, वो एक्चुअली पावरफुल उनसे ज्यादा है, पावर में ज्यादा एक्सपर्ट, इसलिए ऊपर बताया जाता है मनुष्य से इसको, नीचे योनि नहीं बताते हैं। जहाँ पर पावर ज्यादा है और भोग ज्यादा है, जहाँ दुख नहीं है, तो फिर उसको मनुष्य से नीचा नहीं कहा, ऊपर कहा जा रहा है। तो राक्षस लोग का पावर ज्यादा है हमारे से, असुरों का भी पावर ज्यादा होता है, और वो लोग भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, वहां दुख कम है, तो फिर उसको हायर बताया जा रहा है योनि में। समझ में आया? हाँ हाँ, वो समझ में आया प्रभु, लेकिन जो ये योनियां भोग कहाँ करती है प्रभु? ये तो बहुत कष्ट पाती है ना। राक्षस लोग जो तो तड़पती एंजॉय हैं करते हैं ये जैसे, खाली। नहीं भूत जैसे ये जो प्रेत, योनियां होती है, अच्छा, हाँ भूत भूत प्रेत और पिशाच। ये आध्यात्मिक दृष्टि से निम्न योनि है, लेकिन हम्म। लोकेशन वाइज ऊपर है। हाँ, ये पावरफुल है इसलिए लोकेशन वाइज ऊपर है, बट ये ये रहती तो कष्ट में ही है। अगर लोकेशन देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर है, 100 योजन ऊपर होते हैं। जैसे लिखा है 5वें स्कंद में कि भूत प्रेत ये लोग पृथ्वी से 100 योजन ऊपर, 100 मतलब ज्यादा ऊपर नहीं है। 100 योजन तो बहुत कम होता है, जैसे हनुमान जी ने 100 योजन का छलांग मारा था, है ना? 100 योजन मतलब 800 माइल। हाँ, तो 800 माइल यहाँ से ऊपर में भूत लोग रहते हैं, तो इसलिए उनको आने में देरी नहीं लगती है, मतलब पृथ्वी पे तुरंत आ सकते हैं, इसलिए आते जाते रहते हैं हमेशा, अभी भी हैं भूत प्रेत। तो 100 योजन यहाँ से दूर है। ऊपर अगर नहीं समझेंगे तो दूर समझ सकते हैं। तो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट अलग होता है, पृथ्वी तो घूम रही है, ब्रह्मांड भी घूम रहा है, सब तो घूम रहा है, इसलिए ऊपर नीचे क्या है, ये हमारे से 800 योजन दूर है, डिस्टेंस है पृथ्वी से भूत प्रेतों का। तो वो एक्चुअली निम्न योनि है, क्योंकि वहां दुख ज्यादा है, लेकिन लोकेशन वाइज ऊपर में है, ऊपर में बताया जाता है जब उसका काउंटिंग करते हैं तो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। আমি ভাগবতে পেলাম
সর্পের চেয়ে চার পায়া জনি ভালো, চার পায়ের চেয়ে মনুষ্য ভালো, মনুষ্যের চেয়ে ভূত প্রেত ভালো। এমনি স্থিতি আর বলছি না, কিন্তু ভালোর কথা বলেছে, মনুষ্যের চেয়ে ভূত প্রেত ভালো। কত নম্বর ভাগবতে শ্লোকে এরকম। আছে? কত নম্বর শ্লোক? আমি actually মনে নেই ঠিকই। ভালো ভালো ভালো, কে কাটছে ভালো, কে কাটছে ভালো, কে কাটছে ভালো, এইভাবে দেওয়া আছে। তাতে লেখা আছে ভূত প্রেত মানুষের চেয়ে ভালো। আমি আমি আপনাকে জানি না, না আমি জানি না, আপনার শ্লোক নাম্বার বললে আমি কমেন্ট করবো, নাহলে। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বলে দেবো। আমি খুঁজে নিই, বলে দেবো, মনে নেই আমার এখন। ओके ओके ओके, ठीक है। इसके ঠিক बाद আছে। जो श्लोक नंबर 40 है, 40 नंबर श्लोक थोड़ा देखिए। ये पूरा, ये जो पूरा श्लोक है, यहाँ से मातृ रक्ष पिशाच पेत भूत विनायक कुष्मांड उन्माद वेताल यातुदान, ये यहाँ तक, और ग्रह, ये पूरी योनिया वो योनिया है जो हमको, इसको तामस योनि है सब। राक्षस पिशाच भूत प्रेत विनायक, कैसे कैसा नाम है, कुष्मांड उन्माद वेताल यातुदान। यातुदान भी इनको कहते हैं, यक्ष को। वो भी यक्ष, दूसरी कैटेगरी के यक्ष होंगे शायद, लेकिन वो भी यक्ष थे, ये भी यक्ष है। और ग्रहण, ग्रह भी एक, वो भी एक योनि है, जो ग्रह पकड़ लेते लोगों को, वो भी एक ग्रह भी योनि है कोई। तो ये था उस तरफ। उसके बाद खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरिन नृप सरिसृपान। अभी 40 नंबर श्लोक देखिए, द्विविधा। द्विविधा मतलब स्थावर और जंगम, ठीक है। दो प्रकार के, चलने वाले और नहीं चलने वाले, चल और अचल, स्थावर और जंगम। और चतुर्विधा, चतुर्विधा का मतलब है चार प्रकार की जीव योनिया, जीव चार प्रकार से प्रकट होते हैं। अ, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज। अंडों से कुछ जीव जन्म लेते हैं, अंडज कहते हैं। जिन पहले अंडे में रहते हैं, अंडे के बाद वो जैसे पंछी होते हैं, अंडज। स्वेदज, कुछ जीव पसीनों से जन्म होते हैं, जैसे पसीने में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। उद्भिज, उद्भिज मतलब पानी से उत्पन्न होने वाले जीव। पृथ्वी से, पृथ्वी से प्रकट होने वाले, पृथ्वी को फाड़ के निकलते, उद्भिज। और जरायुज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले। तो गर्भ से जन्म वाले जीव, जैसे मनुष्य गर्भ से उत्पन्न होता है, गाय पशु योनि सब, पशु पशु और मनुष्य सब गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। और पृथ्वी को फाड़ के जन्म हो रहे हैं ये सब वृक्ष। और पंछी सब अंडज हैं। और पानी में, पानी में भी कुछ स्वेदज, स्वेदज। उसके बाद ओके, स्वेदज, पा स्वेद। उद्भी मतलब यही हो गया, पानी से कुछ नहीं हो रहा है, पृथ्वी से हो रहा है। पानी वाला गलत है मेरा, उद्भी मतलब पृथ्वी, ये होगा पृथ्वी से जन्म लेने वाले। और स्वेद माने पसीने से, पसीने से जन्म होने वाले कुछ कीटाणु हैं वो। ये चार प्रकार की चतुर्विधा, चार प्रकार की सृष्टि है भगवान की। पहले हो गई, पूरी सृष्टि को स्थावर जंगम में भाग करते हैं, फिर ये चार में भाग करते हैं, उसके बाद तीन में भाग करते हैं। तीन में कैसे भाग करते हैं? जल स्थल नभोकशन, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में रहने वाले, तीन प्रकार की। उसके बाद दो प्रकार की और भाग करते हैं, कुशल और अकुशल, उच्च योनि और निम्न योनि। और तीसरे तीन प्रकार, उच्च निम्न और मध्य, तीन प्रकार की योनियां। उच्च योनि मतलब ऊपर, नीच योनि मतलब जो तामसिक है, पापी है, मिश्र मतलब बीच वाले मनुष्य। ये सारी कर्मों की गति है। उच्च निम्न और मिश्र कर्मों की गति है अलग अलग। और ये ऊपर की जो लाइन में जो है, वो अलग अलग डिवीजन है जीवों के, दो प्रकार के, चार प्रकार के और तीन प्रकार के, ये विभाग है। और जो उच्च निम्न और मध्य है, वो गति है जीवों की मरने के बाद। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में जीव कर्मों के अनुसार, अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उच्च योनि में घूमते रहते हैं, खराब करने वाले निम्न योनि में भटकते रहते हैं, और मध्यम करने वाले यहाँ पर
पृथ्वी में भटकते रहते हैं। तो ये गतियां हैं मनुष्यों की, जीवात्माओं की, इतने प्रकार की गतियां हैं। ऐसे मनुष्य 84 लाख में भटक रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये था। कोई कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ूंगा। इसमें कोई प्रश्न होगा तो पूछेगा, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ। वो श्लोक नंबर 41। सत्वं रजस्तम इति तिस्र शूर नृणारका तत्राप्येके कशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकेकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। पढ़िए अनुवाद। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य दो गुण से मिलता है तो वो तीन के विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। ओके, तो जितनी भी योनियां ऊपर में बताया कि उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सत्वम रजत तम। इसमें ऊपर की कुछ योनियों को सतोगुण में डाला जाएगा, कुछ योनियों को रजोगुण में, कुछ लोग के तमोगुण में। उसको जनरल साधारणतया देवता लोग सतोगुण में माने गए हैं। सूर नृ नारका, सूर मतलब देवता, नृ मनुष्य रजोगुण में माने गए, और नार की योनियां सब तामसिक माने गई। अभी आगे बोलते हैं कि प्रत्येक एक एक शो भिद्यन्ते गते स्त्रिता। अभी सतोगुण में 3 प्रकार, रजोगुण में 3 प्रकार, तमोगुण में 3 प्रकार, जो हम लोग पहले एक दिन चर्चा किए थे। सतोगुण के अंदर 3 प्रकार कैसे होगा? जैसे हम लोग उस दिन मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ का वर्णन कर रहे थे। उत्तम में फिर 3 प्रकार, हाँ, मध्यम में 3 प्रकार, और कनिष्ठ में इसी प्रकार। सतोगुण में 3 प्रकार, मतलब जिसमें सतोगुण के अंदर भी सत सत्त, सत रज, सत तम। रजोगुण में 3 प्रकार, रज सत, रज सत, रज रज, रज तम। तमोगुण में 3 प्रकार, तम सत, तम रज, तम तम। समझ गए? इस तरह से भेद भेद योनिया, मतलब 3 गुणों का जो कैलकुलेशन है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। देवता लोग 3 प्रकार, देवता लोग सतोगुणी है। अब देवताओं को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ देवता सात्विक है, फिर राजसिक है, फिर तामसिक है। फिर मनुष्य 3 प्रकार के, तो मनुष्यों को भी कुछ मनुष्य सात्विक है जैसे ब्राह्मण है, कुछ मनुष्य राजसिक है जैसे क्षत्रिय है, कुछ मनुष्य तामसिक है। इसी प्रकार जो नार की योनि है वो भी 3 प्रकार में भगेगी, बटेगी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके बाद इसका मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत बहुत प्रकार की 84 लाख योनियां प्रकट होती है। फिर मिक्स मिश्रण होने लगता है, थोड़ा में रजोगुण इतना परसेंटेज है, तमोगुण, तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से टोटल 3 गुणों का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करने से 84 लाख योनियां प्रकट हो जाती है। समझ गए? जैसे 3 कलर है, 3 कलर का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करने से हजारों लाखों कलर बनते हैं। ऐसे ही 3 गुणों का मिश्रण से 1000 लाख योनियां होती है। 3 ओरिजिनल कलर क्या है आप लोग जानते हैं? यद्यपि हम लोग का विषय नहीं है, भागवतम सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन भौतिक ज्ञान है ये। ओरिजिनल 3 कलर कौन जानते हैं, क्या क्या है? बोलिए कोई अगर जानते तो। लिखिए अगर कोई। नीला, रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन। ग्रीन है कि येलो है? रेड ब्लू येलो कि ग्रीन? येलो। येलो होगा। रेड ब्लू येलो, ये 3 कलर है। एक्चुअली ये थियोरेटिकल लगता है हमको, लेकिन आप लोग को आश्चर्य लगेगा। अभी जो रंग का दुकान में मैं गया था एक दिन, हमारे एक भक्त का रंग का दुकान है, अभी नहीं हमारे साथ, वो भक्त पहले था सॉल्ट लेक में। उनका रंग का दुकान है, उनका दुकान में गया था, तो उनके पास कलर का एक
ये क्या बोलते हैं, कैटलॉग है। कैटलॉग में हजारों कलर दिए हुए हैं, उसका नंबरिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किया हुआ है। जैसे येलो, येलो के मतलब 50 100 प्रकार के येलो, 50 100 प्रकार के ग्रीन, 50 100 प्रकार के ब्लू, 50 100 प्रकार के, एक एक कलर का 50 और 100 वेराइटीज था, ठीक है। और उनके पास खाली 3 रंग का बड़ा टैंक भरा हुआ है। लाल रंग का टैंक भरा हुआ है, ब्लू रंग का टैंक भरा हुआ है, और येलो रंग का टैंक भरा हुआ है। और उनके पास कंप्यूटर लगा हुआ है। तो कंप्यूटर में वो आप जो कलर आपको चाहिए उसको कंप्यूटर में लिख देंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उतना परसेंटेज येलो लेगा, उतना परसेंटेज लाल लाल कलर लेगा, उतना परसेंटेज ब्लू कलर लेगा, और एग्जैक्टली वो रंग उधर से निकल जाएगा और उसको तुरंत भर के दे देगा डब्बे में, आपको 1 लीटर ये कलर चाहिए। तो इसको मैंने प्रैक्टिकल देखा कि 3 रंग से हजारों कलर बन जा रहे हैं। कितना खाली परसेंटेज लिखा है। ओके, ब्लू रंग को 90% लेंगे और रेड और ब्लू को इतना लेंगे तो ये कलर निकलेगा, जामली कलर निकलेगा। ऐसे एक एक कलर निकलता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इससे हम समझ सकते हैं कि 3 गुणों से 84 लाख योनियां कैसे प्रकट होती है, उसके कॉम्बिनेशन से। হরে কৃষ্ণ প্রভু, উনি বললেন দেবতাদের সত্য রজ তম আছে, আমরা তো দেবতাদেরকে বলি শুদ্ধ ভক্ত। देवता के আমরা तो আপনি শুদ্ধ ভক্ত বারবার বলছেন, আমরা তো हाँ, বলছি না। कभी नहीं बोला, गीता में भी नहीं बोला हुआ है कि वो शुद्ध भक्त है बोलकर। एक्चुअली सदगति प्रभु को देवताओं के प्रति बहुत भक्ति है, इसलिए वो शुद्ध भक्त बोल रहे हैं देवताओं को। वो सदगति प्रभु हमेशा देवताओं को शुद्ध भक्त मानते हैं, कि उनका बहुत भक्ति है देवताओं के प्रति। तो पिछली बार वो बोले थे देवता लोग सकाम भक्त है, तो शुद्ध भक्त क्यों बोल रहे हैं आप, सत्वगुण में कैसे आ गए। तो अभी उनका क्वेश्चन उल्टा हो गया, वो लोग शुद्ध भक्त है तो फिर रजतम गुण में कैसे आ गए, क्वेश्चन उल्टा हो गया। हाँ, ये ये लिखा है, एकेतरो अन्याभ्याम स्वभाव उपहन्यते। हाँ, जब रजोगुण को सतोगुण और तमोगुण थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, तो वो जैसे लाल कलर में अगर 80% लाल है और उसमें 10% येलो 10% ब्लू डाल दिया जाए, तो वो लाल ही रहेगा, लेकिन वो एक अलग प्रकार का ऑरेंज जैसा बन जाएगा, है ना। ऐसे ही देवता लोग सतोगुण है, उसमें थोड़ा रजोगुण और तमोगुण मिश्रण होने से वो अलग कैटेगरी बन जाएगी। ये यही सब को थोड़ा सा एक सूक्ष्म, जिनका बहुत ग्रोस गोबर है दिमाग में, ग्रोस इंटेलिजेंट है, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, तो इसको समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कैसे मिश्रण होते जा रहा है तीनों कलर का, रंग का, और तीनों गुणों का मिश्रण होते होते सब योनियां प्रकट हो रही है। तो सब जगह रजोगुण तमोगुण और सतोगुण सब जगह है, पूरे संसार में सब जगह है। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को पहले भी। स वेदम जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक पुष्णाति स्थापयन विश्वम तीर्यं नर सुरादि भी। अनुवाद। वे श्री भगवान ब्रह्मांड के सबसे पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्य, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। वही भगवान जो इस जगत को सृष्टि करने वाले हैं, जिन्होंने तत्वों को प्रकट किया, वो खुद ही इसमें प्रकट हो रहे हैं। वही भगवान आ, पुष्णाति पोषण करते हैं, स्थापन करते हैं विश्व का, और धर्म को स्थापना करते हैं। और वही भगवान तिर्यंक पशुओं में, नर मनुष्य में, सुरादि देवताओं में अवतार ले लेके बार बार प्रकट होते हैं और उन जीवों का उद्धार करते रहते हैं। विश्व की स्थापना करने के बाद पशुओं में जैसे नरसिंहदेव भगवान,
वराहदेव भगवान मत्स्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं। मनुष्य में जैसे रामचंद्र, कृष्ण, ऋषभ देव, कपिल देव रूप में प्रकट होते रहते हैं। और देवताओं में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, उपेंद्र के रूप में, और भी अलग अलग रूपों में देवताओं में भी भगवान प्रकट होते रहते हैं। ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मना सनियच्छति तत्काले घनानेकम इवानिल। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहारकर्ता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। पहले सृष्टि का वर्णन हुआ, फिर पालन का, अभी संहार का। ठीक है, पालन में ये बताया गया, वो श्लोक पालन का था, इसके पहले का श्लोक सृष्टि का था, और ये श्लोक प्रलय का। तो प्रलय का जब समय आ जाएगा तब रुद्र का एक्टिविटी चालू होगा, और काल का, काल अग्नि रुद्र तीन शब्द आया। काल प्रभावित करेगा, अग्निदेव एक्टिव हो जाएगा, और रुद्र एक्टिव हो। आत्मा मतलब तीनों के परमात्मा रूप में भगवान ही है, तो भगवान ही आत्मा रूपेण ये अग्नि को, रुद्र को और काल के द्वारा पूरे विश्व का विनाश करेंगे। जिस तरह से घनानेकम इवानिल, जिस प्रकार के हवा करके मेघ को उड़ा ले जाती है, ऐसे ये सब लोग मिलके पूरा सृष्टि को उड़ा के ले जाएंगे। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमा नेत्थं भावेन ही परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूरया। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों में भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमा। यहाँ भगवत्तमा किसके लिए है? एक मिनट में देखता हूँ। बाय द ग्रेट ट्रांसलेट। तो इस प्रकार भगवान का वर्णन हो रहा है, जैसे ऊपर वर्णन हुआ। जैसे इस अध्याय में वर्णन हुआ भगवान के रूप का, नेत्थम भावे नहीं द्रष्टुम ये परम द्रष्टुम और इस लाइन का दो अर्थ होता है। ठीक है, मैंने दोनों अर्थ बताता हूँ। कुछ आचार्य एक अर्थ करें, दूसरा आचार्य दूसरा अर्थ करें, तो दोनों अर्थ बताता हूँ। पहला अर्थ हुआ कि सूर्य का मतलब है यहाँ पर भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग। तो पहला अर्थ हुआ कि ये जो वर्णन हुआ ऊपर, ये जो वर्णन है वो भौतिकवादियों के लिए ये वर्णन है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का इस प्रकार ये रूप नहीं वर्णन करते। वो लोग इससे भी ऊंचा रूप भगवान का देखने के लायक है। ये रूप देखना उनके लिए इतना आनंदमय नहीं है। वो लोग इससे भी ऊपर जो भगवान का स्वरूप अंतरंग लीला है वो देखना चाहते हैं। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है भगवत तम को अगर हम लेते हैं श्रेष्ठ, और सूर्य को उसका उल्टा हो जाएगा। ये जो वर्णन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो लोग भगवान का इस रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है वो इस प्रकार का रूप को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं। दोनों अर्थ हुआ। ठीक है, कभी कभी एक श्लोक का दो अर्थ होता है। श्लोक नंबर 55। नास्य कर्माणि जन्मादो परस्यानु विधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायारोपितम हि तत्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वो केवल इस प्रकार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही श्रेष्ठता है। तो ये श्लोक कह रहे हैं कि भगवान का यद्यपि जन्म और कर्म नहीं होता है, अजोपि सन अव्यात्मा, भगवान खुद बोल रहे हैं, अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। वो सारे शब्द इसमें है, इस श्लोक में भी। अजोपि सन अव्यात्मा, मैं अज हूँ, मतलब जन्म नहीं है मेरा। यहाँ लिखा है न से जन्म आदो। भूत अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय
मैं मेरी अंतरंगा शक्ति को अधिष्ठान करके मैं इस जगत को सृष्टि करता हूँ। प्रकृतिम अधिष्ठाय प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान के जन्म कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आ, यहाँ पर आ, भगवान ने सृष्टि किया, भगवान पालन करते हैं, भगवान संहार करते हैं, ऐसा क्यों लिखा है? तो ये करने के लिए कि माया जो प्रकृति है, जड़ पदार्थ है, वो सृष्टि का कारण नहीं है, ये बताने के लिए भगवान को यहाँ पर सृष्टि का कारण बताया जाता है, ताकि हम ये नहीं समझे कि प्रकृति सब कुछ कर रही है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं और दार्शनिक है, कवि हैं, और जो निर्विशेषवादी हैं, ये लोग सब प्रकृति को ही कर्ता बताती है। प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है। लेकिन आ, प्रकृति जड़ है। तो जड़ प्रकृति अपने आप में सृष्टि करने की कोई योग्यता नहीं होती है। जड़ प्रकृति को किसी और का सहारा चाहिए सृष्टि करने के लिए। इसलिए भगवान का इसमें सुंदर उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण है। जिस प्रकार से लोहा और चुंबक को अगर आप पास में रखेंगे, बचपन में हम लोग बहुत ये देखा है ना, सब लोग ने बचपन में किया होगा कि आप लोह चुंबक को हिला रहे तो लोहा हिल रहा है ना। चुंबक को हिलाने से लोहा हिलता है। आप लोग खेले होंगे गेम, हम लोग खेलते थे, देखते कैसे चमत्कार हो रहा है। चुंबक हिलाने से लोहा हिल रहा है, लोहे का टुकड़ा। तो ये जो लोहे का टुकड़ा हिलाने में चुंबक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चुंबक क्या हिला रहा है लोहे को? देखेंगे तो नहीं, क्योंकि चुंबक को आप हिला रहे हो, उसको लोहे को हिलाने के लिए थोड़ी, चुंबक तो अपने आप हिल रहा है खुद से, लोहा हिल रहा है। इसी प्रकार कृष्ण के द्वारा माया, कृष्ण के द्वारा माया हिल रही है, माया सृष्टि कर रही है, लेकिन कृष्ण चुंबक की तरह ऊपर है, और उसके द्वारा लोहा जैसे प्रभावित होकर हिलता है। अभी लोहे को चलते हुए देख के आप बोलेंगे कि चुंबक लोहे को हिला रहा है। तो इस तरह से माया देवी को सृष्टि के देख के लगे कि कृष्ण सृष्टि को कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बात सही है, अगर चुंबक नहीं हिलता तो लोहा हिलता नहीं, अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो प्रकृति सृष्टि नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी डायरेक्ट चुंबक लोहे से अलग है, उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, उसको हिला नहीं रहा है, डायरेक्ट टच नहीं कर रहा है। चुंबक लोहे को टच नहीं कर रहा है, दूर से ही उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। ऐसे ही भगवान दूर से ही माया को प्रभाव डाल रहे हैं, माया भगवान डायरेक्ट माया को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ये उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर ने कॉमेंट में दिया है। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पर एक उदाहरण दिए अजागल स्तन न्याय तात्पर्य में चैतन्य चरितमृत से। जैसे बकरे के गले में स्तन होते हैं, बकरे के गले के स्तन होते हैं, वो बकरे के गले के स्तन दूध के लिए नहीं होते, वो दिखावे के लिए होते हैं, उसमें कोई दूध नहीं आता है। इसी प्रकार जड़ा प्रकृति लग रही है कि जीवों को उत्पादन कर रही है, लेकिन जड़ा प्रकृति में उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। जैसे बकरे के गले में दूध उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, ऐसे जड़ा प्रकृति के में जीवों की उत्पादन करने की शक्ति नहीं है। जीव उत्पादन केवल भगवान से होते हैं। भगवान ही जीवों को प्रकृति गर्भ में संचार करते हैं, तो भगवान की इच्छा से जीव बड़े होते हैं, जन्म लेके आगे कार्य करते हैं। ओके, इसमें कोई प्रश्न है? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बहुत सालों से कंफ्यूज रहता था, ये जो प्रधान की अवस्था जो बताते 24 तत्व में, क्या इसका मतलब होता है?
आज ये इसका जाके जवाब मिला। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भौतिक प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है। ओके, भौतिक प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रदान कहलाती है। ओके, बहुत अच्छा। ये इसके नीचे, श्लोक के नीचे, मैं दक्षिणा प्रकृति, इसके नीचे ना, यस यस। श्रूयते सचराचरम्। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं तात्पर्य में, एक के बाद एक। अग्नि के उदाहरण है, अग्नि के स्फुलिंग इत्यादि, और बकरे के गले के स्तन का वर्णन है। 46, अयम तो ब्रह्मणः कल्प सविकल्प उदाहरित विधि साधारण यत्र सर्गा प्राकृत वैकृता। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन अर्थात कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें भौतिक प्रकृति विसर्जित हो जाती है। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो वर्णन करे, वो ब्रह्मा जी के एक कल्प का वर्णन है। भागवतम मोरलेस एक कल्प को डिस्क्राइब करता है। भागवतम, ब्रह्मा जी तो बहुत दिन जीते ना, 100 साल। 100 साल में हजारों चतुर्युग है। 1000 चतुर्युग में फिर, हाँ, सॉरी, 100 साल में, 100 साल में 365 × 100 है, तो 365 कल्प × 100, 36,500 कल्प जीते हैं ब्रह्मा जी। 36,500 कल्प मतलब इतनी बार ये लीला रिपीट हो रही है, तो 36,500 का वर्णन करना तो संभव ही नहीं है। तो उसमें से खाली एक दिन का वर्णन कर रहे हैं, तो आप पूरा 36,500 को समझ सकते हैं। जैसे एक बस्ता चावल में से आप एक मुट्ठी चावल लेके देख लें, तो पूरा बस्ता का चावल का क्वालिटी पता चल जाता है। ऐसे ही 336,500 कल्प है ब्रह्मा के लाइफ टाइम में, और उसमें एक कल्प का वर्णन भागवतम में किया जा रहा है। तो उसी प्रकार हमको आगे का सब समझ लेना पड़ेगा। यहाँ पर तात्पर्य में कल्प, विकल्प और महाकल्प दिया गया है। तो कल्प, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन है। विकल्प, अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद, ब्रह्मा का लाइफ स्पेन है। 36,500 कल्प को लेके विकल्प होता है, और सब ब्रह्मांड को मिलके जो पूरा सृष्टि का प्रलय है, वो महाकल्प कहा जा रहा है। पूरा सृष्टि और उसका पूरा सृष्टि का विनाश, वो महाकल्प कहा जा रहा है। प्रलय, महाप्रलय और प्रलय और महाप्रलय जो होता है, इसी प्रकार ये भी तीनों का वर्णन हुआ। और इसमें अभी ब्रह्मा के 30 कल्पों का नाम जीव गोस्वामी ने स्कंद पुराण से कोट किया है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड से 30 कल्पों का नाम है। खाली कल्पों का नाम पढ़ लीजिए, आप तात्पर्य से मनोरंजन। हाँ। श्वेत नंबर कल्प, नंबर 1 श्वेत कल्प, नंबर 2 नील लोहित, नंबर 3 वामदेव, नंबर 4 गधांतर, नंबर 5 रौरव, गाथांतर, गाथांतर, नंबर 5 रौरव, 6 नंबर प्राण, 7 नंबर बृहत कल्प, 8 नंबर कंदर्प, 9 नंबर सद्योथ, 10 नंबर ईशान, 11 नंबर ध्यान, 12 नंबर सारस्वत, 13 नंबर उदान, 14 नंबर गरुड़, 15 नंबर कौर्म, 16 नंबर नरसिंह, 17 नंबर समाधि, 18 नंबर अग्नेय, 19 नंबर विष्णुज, 20 नंबर सौर, 21 नंबर सोमकल्प, 22 नंबर भावन, 23 नंबर सुपुम, 24 नंबर बैकुंठ,
25 नंबर अर्चिष्य, 26 नंबर बलिकल्प, 27 नंबर वैराज्य, 28 नंबर गौरीकल्प, 29 नंबर माहेश्वर और 30 नंबर पितृकल्प। ओके, तो अभी आ, कुछ कुछ बातें जीव गोस्वामी ने कोट किया। इसमें जो एक नंबर है श्वेत कल्प, इसी का एक नाम है वराह कल्प भी कहा जाता है, क्योंकि वराह देव का दो अवतार हुआ, श्वेत वराह और रक्त वराह। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने श्वेत वराह रूप लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष का जन्म हुआ कि नहीं कैसे पता नहीं, कुछ लीला भेद है, किसी कारण से भी वराह देव को उस समय अवतार लेना पड़ा था, कोई भी असुर डिस्टर्ब कर रहे थे, तो वराह श्वेत रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए पहला जो ब्रह्मा का दिन है, एक नंबर का दिन, उसका नाम हो गया वराह कल्प, क्योंकि वराह देव प्रकट हुए थे और पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया। ये ब्रह्मा का मतलब 30 दिन का 30 नाम है, ब्रह्मा का 30 दिन का 30 नाम है। तो ये ब्रह्मा का एक्चुअली हम लोग भूल जाते हैं, हमको लग रहा है एक दिन का सुबह से शाम का वर्णन हो रहा है, कि मैं मेरे दिमाग में बार बार वही आ जाता है, फिर भूल जाता हूँ कि मुझे लगा सुबह का वर्णन है, लेकिन सुबह का नहीं है। कि ब्रह्मा के मंथ आरंभ, मंथ बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ मंथ है, और उनका महीने का आरंभ है। तो महीने के जो पहला दिन है, ब्रह्मा का महीने का जो पहला दिन है, पहले दिन में वराह कल्प कहा जा रहा है, उसको श्वेत वराह कल्प। उस समय जो वराह का भगवान का अवतार हुआ है, वो श्वेत वराह का अवतार हुआ है, इसलिए उस कल्प को श्वेत वराह नाम दिया गया। और उसी श्वेत कल्प जो पहला दिन है ब्रह्मा का महीने का, अच्छा, ब्रह्मा के लाइफ को दो भाग में भाग करते हैं, परार्ध, प्रथम परार्ध, द्वितीय परार्ध, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होने की जरूरत है। ब्रह्मा के लाइफ का जो पहला 50 वर्ष है उसको प्रथम परार्ध कहते हैं, और दूसरा 50 साल है उसको द्वितीय परार्ध कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी कोई कर्म कांड व कुछ भी कर्म संस्कार किए होंगे, तो ब्राह्मण जो पढ़ता है, आप लोग याद है क्या पढ़ता है, क्या बोलता है? आपका जब गोत्र वोत्र बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, आप लोग ध्यान दिया? ब्राह्मण पंडित जब आपको संकल्प करवाते हैं, हाथ में पानी लेके पूजा करवाते हैं, तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं? पढ़िए, बोलिए, सुनाई नहीं दिया? मोबाइल पास में रखिए, मोबाइल दूर है आपका। तो वो बोलते हैं ब्राह्मणस्य द्वितीय परार्धे। आप लोग दोबारा, अभी जब दोबारा जाएंगे कभी भी कोई कर्म कांड करने, तो सुनिएगा ब्राह्मण क्या बोल रहा है। वो बोलेगा ब्राह्मणस्य द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्धे मतलब 50 साल के बाद, 51वां साल, 51। बाद में मेरा भी 51वां साल भी चल रहा है, तो द्वितीय परार्ध से शुरू हो गया। हम लोग तो जल्दी मर जाते हैं ना, 60-70 साल में तो मर जाते हैं मनुष्य, तो हम लोग का द्वितीय परार्ध 40 साल में शुरू हो जाता है, 40-41 में। लेकिन ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, तो 51वें साल में द्वितीय परार्ध। तो आप सुनेंगे ब्राह्मण से द्वितीय परार्ध, उसके बाद वराह कल्प बोलेंगे। नो, वराह कल्प बोलते हैं कि नहीं आप लोग? अभी याद आ रहा है मेरा बोलने के बाद कि नहीं आ रहा है अभी भी? सत्यनारायण माता जी का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे तो मोबाइल को पास में रखिए, दूर से बोलने से कुछ नहीं सुनने में आता है। ओके, तो ये आप सुनिएगा, मेरे को कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, किसी को ध्यान नहीं है क्या? मैं तो कर्मकांड नहीं किया, आप लोग किए होंगे, मैं तो जीवन में हाँ, कभी नहीं किया। ऐसा है प्रभु जी, वो हरे पंडित कृष्ण जी कुछ प्रभु। कुछ पढ़ते तो हैं और ये सब बोलते भी हैं, मगर बस यही ना, हाँ कि ठीक है बस बोल रहे हैं। सुना नहीं है? आप लोग शादी किए तभी तो मंत्र बोले होंगे, प्रभु जी और भी शादी विवाह हर फंक्शन में अगर सत्यनारायण पूजा भी करेंगे, शादी विवाह करेंगे, सब में ये संकल्प आते हैं। हाँ, जो अभी आप बता रहे हैं ना, वो सारे संकल्प हमेशा आते रहते हैं। हाँ, सब जगह बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें बोलेंगे ब्राह्मण से द्वितीय, काल का वर्णन करेंगे, फिर और यहाँ स्थान तक का। कि हमारे इस्कॉन में भी होता है प्रभु जी, यज्ञ करने के पहले वो लोग भी करवाते हैं। हम्म
तो वो लोग दो चीज बोलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तीन चीज बोलेंगे। पहले वो देश बोलेंगे, फिर काल बोलेंगे, फिर पात्र बोलेंगे। देवता लोग को पूजा करने के लिए ये तीन चीज जरूरी है। तो देश में क्या बोलेंगे? देश में बोले ब्रह्मांड के भूमंडल जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे गंगायां पूर्वतटे नवदीप नगरे मायापुरस्थ मायापुर चंद्रोदय मंदिरे श्री राधा माधव सन्निधो। ऐसा पूरा लोकेशन, मतलब जैसे गूगल मैप होता है ना, पहले पूरा पृथ्वी आ जाएगा, फिर इंडिया, फिर बंगाल, फिर कलकत्ता, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा आपका गूगल में जाएंगे अर्थ में, तो क्या फिर लास्ट में आपका घर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा वैदिक शास्त्र में इसी तरह का सब डाटा सेव किया हुआ है। हाँ, वैदिक शास्त्र कितना आगे, पूरा ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। कौन से ब्रह्मांड में है? मतलब सोचिए, नारायण वैकुंठ में से अगर देखना चाहते हैं आपको, तो नारायण कैसे देखेंगे? पहले देखेंगे, चलो भौतिक जगत में जाओ, फिर देखेंगे उसका कौन सा ब्रह्मांड है। ओके, चतुर्मुख वाला बचा, उस ब्रह्मांड में कौन सा मंडल है? भूमंडल में। फिर भूमंडल में वो बहुत सारे ग्रह कौन से, उसमें फिर बोले भारत जम्बू द्वीप में चलो। ऐसे मतलब नारायण अगर वैकुंठ से देखेंगे, तो उनको इसी रूट को फॉलो करना, इसी डायरेक्शन जीपीएस को फॉलो करना पड़ेगा। और अभी काल का समय, तो काल में इस तरह से होता है, ब्रह्मा से शुरू होता है काल। ब्राह्मण से द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा का जो 50 साल पूरा हो गया है इस ब्रह्मांड में, और 51 का साल चल रहा है, उसमें फिर बोलेंगे सप्तविंशति, हाँ, अष्टम न सप्तम सप्तम मन्वंतरे, सप्तम मन्वंतरे अष्टाविंशति चतुर्युगे कलो। उसमें बोले कलो प्रथम संध्यायाम, प्रथम संध्या में, उसके बाद फिर साल बोलेंगे। प्रथम संध्या है, उसके बाद वर्ष बोलेंगे। आ, क्रिश्चियन वर्ष बोलेंगे, कभी भारतीय कोई भी साल बोल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी बंगला कोई भी साल बोले। साल बोलने के बाद उत्तरायण बोलेंगे, दक्षिणायन काल बोलेंगे, उसके बाद कृष्ण पक्ष बोलेंगे, शुक्ल पक्ष बोलेंगे, उसके बाद तिथि बोलेंगे, तिथि के बाद मुहूर्त बोलेंगे, मुहूर्त के बाद घड़ी, एकदम सेकंड पे आ जाएंगे। तो ब्रह्म काल से लेके सेकंड तक लेके आएंगे आपको वो काल का वर्णन। फिर पात्र का वर्णन करेंगे, तो पात्र का वर्णन का आपका गोत्र से शुरू होगा, कि ब्रह्मा का पुत्र कश्यप है, कश्यप गोत्र में जन्म लिया है, उसका पुत्र 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 करके लास्ट का आपका नाम आएगा। तो ये तीन प्रोसेस हमारा वैदिक ग्रंथों में फॉलो हो रहा है। इतना बहुत साइंटिफिक है, किसी कोई आइडेंटिटी, उसका लोकेशन आइडेंटिटी और उसका टाइम कैलकुलेशन करने के लिए इतना पक्का है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कोई भी शास्त्र में तीन चीज को पकड़ के उसकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कल्पों का वर्णन है, ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रथम कल्प का नाम वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प। तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि वर्तमान में हम लोग श्वेत वराह कल्प में ही जी रहे हैं, द्वितीय परार्धे। क्योंकि ब्राह्मण लोग तो बोलते हैं द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे। तो जिस कल्प में हम लोग अभी जी रहे हैं, उसी कल्प का वर्णन हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मेरा अंदाज है। यहाँ लिखा नहीं, मिला नहीं कहीं तात्पर्य में। इसके बाद ये पहला पॉइंट बोलना था, मतलब ये ब्रह्मा जी का आ, आधा दिन चला गया है, 51 का वर्ष है, और उसका पहला महीना है, पहला महीने का पहला दिन है वराहकल्प अभी। और उसमें उसमें आ, पहला महीना है 51 वर्ष का, उसमें पहला महीना, पहला दिन, हाँ, मतलब फर्स्ट कल्प है, श्वेत वराह कल्प। उसमें आपका सप्तम मनवंतर, मतलब दोपहर का समय, वर्तमान में है। सप्तम मतलब सातवां मनु है, मतलब दोपहर का है, दोपहर हुआ है, नून। और उसमें 28 नंबर चतुर्युग अभी चल रहा है। तो ये है पहला, इसमें जो श्वेत कल्प वो उसका वर्णन है। और इसका जो लास्ट कल्प है पितृकल्प, इसी का नाम पाद्म कल्प भी कहा जाता है, ऐसे जीव गोस्वामी ने बताया। पितृकल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं।
क्योंकि वह 30वां, मतलब इसमें जो 15 नंबर है क्या है, कौर्म। ये पूर्णमासी है, ब्रह्मा का पूर्णमासी, ब्रह्मा का भी पूर्णमासी होता है, पूर्णम पूर्णिमा। तो ब्रह्मा की पूर्णिमा कौन सा है, कूर्म कल्प है, वो पूर्णिमा है। और जो पितृकल्प है वो ब्रह्मा जी की अमावस्या है। तो अमावस्या के बाद पद्म खिलता है, इसलिए उसका नाम है पाद्म कल्प होता है, उसके बाद वाला दिन। हम्म, ब्रह्मा की अमावस्या हुई पितृकल्प में, पूर्णमासी हुई इसमें। और ये जो भागवतम है वो अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी जो 12वां दिन है महीने का, 12वां दिन का नाम क्या है देखिए, ब्रह्मा जी का, कोई बताइए जल्दी से। 12th डे क्या नाम है? सारस्वत। सारस्वत। तो जी गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम मोर और लेस डिस्कशन ऑफ सारस्वत कल्प, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, सारस्वत कल्प का वर्णन है भागवतम, ऐसे जी गोस्वामी कह रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। तो ब्रह्मा जी के 30 दिनों का नाम आ गया। इसको हम लोग अ, याद तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नाम तो याद रखते थे कम से कम। ब्रह्मा जी की संध्या का समय महेश्वर काल है। महेश्वर का संध्या नहीं, फिर बार बार वो दिन कैसे कराया था। 29वां दिन है महेश्वर, महीना का एंड हो रहा है, दिन का नहीं। 29वां दिन महेश्वर है। 28वां दिन गौरी है, पार्वती देवी। बाली कल्प लिखा है, बाली लीला होगी शायद, बाली का कोई। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। परिमाणम च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद व्याख्या से पादमं कल्पम अथो शृणु। धन्यवाद। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पद्मकल्प पाद्मकल्प के विषय में कहना चाहता हूं। ओके, तो काल का वर्णन 5वें स्कंद में आएगा, आगे जाके 5वें स्कंद में डिटेल में आएगा। यथा पुरस्ताद व्याख्या से। अभी जो उनके परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे, कुछ प्रश्नों के उत्तर हो गए। हाँ, इसका वर्णन करने से हो गया। अभी जो वर्णन हुआ वो कौन सा कल्प का वर्णन था? अभी वो ब्रह्म कल्प का वर्णन था। तो पहले कल्प को ब्रह्म कल्प भी कहा जाता है। तो ब्रह्म कल्प का वर्णन हुआ है अभी तक, और उसमें ब्रह्म कल्प में इनका आ, उत्तर मिल गया है थोड़ा बहुत। और अभी बाकी जो उत्तर है वो पाद्म कल्प का वर्णन करने से हो जाएगा। तो पाद्म कल्प का वर्णन 3rd कैंटो और 4th कैंटो में जो भागवतम है वो पाद्म कल्प का वर्णन है। ये हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये बहुत, ये चीज हम लोग याद नहीं रहती, बहुत भूल जाते, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ मिल सकता है। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन सोल्व कर सकते हैं इसको अगर याद रखेंगे तो। ये जो 3rd कैंटो एंड 4th कैंटो है वो पाद्म कल्प का वर्णन है। और इसकी बाकी कथा जो ब्रह्म कल्प का वर्णन हुई, अभी तक जो वर्णन हो तो ब्रह्म कल्प का वर्णन हो रहा था, अभी पाद्म कल्प का वर्णन होगा। क्योंकि मैत्रेय विदुर संवाद पूरा पाद्म कल्प, इसलिए जब लीला भेद आएगा तो हमको समझना होगा कि पाद्म कल्प की लीला हो रही है और वो ब्रह्म कल्प की लीला है, वो सारस्वत कल्प की लीला है, ऐसा हम लोग पकड़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट लो। सौनक उवाच यदा नो भवान् सूतक्षत्ता भागवतोत्तमा चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बंधुन सुदुस्तजान। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात सौनक मुनि ने शीलसूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि शीलसूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता था।
तो अभी कैमरा चला गया उधर सौनक की सभा में। हाँ, यहाँ से कैमरा को हटाया सुखदेव और परीक्षित से, और कैमरा का फोकस अभी हो गया सौनक और हाँ, उधर सौनक और सुत गोस्वामी के पास। और वहां क्या हो रहा है, वो लोग भी सुन रहे हैं परीक्षित महाराज की कथा, और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो कथा हो रही है उसको सुन रहे हैं। तो वो कथा, वो लोग ने पूछा कि विदुर जी, विदुर जी और मैत्रेय का जो आपस में संगम हुआ था, और विदुर ने तीर्थों का भ्रमण किया, और उन्होंने अपने मित्रों को कैसे त्याग किया, कौन से तीर्थों का भ्रमण किया, और उसके बाद उनके कैसे मुलाकात हुई, कैसे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, ये सब बातें उनको याद दिला रहे हैं। शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो परीक्षित महाराज के जो बाकी प्रश्न है उसके उत्तर यहाँ से निकलेंगे, इसलिए ये इधर बीच में आ रहा है। शत्रु कौशावरस्तस्य संवादोध्यात्म संसृत यद्वा स भगवान तस्मै पृष्ठस्तत्त्वम् उवाच ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बंधु त्याग निमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। सौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए थे। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किया उन्हें भी बतलाइए। जनरली कोई घर त्याग करने के बाद कभी वापस नहीं आता है ना, इसलिए यहाँ क्वेश्चन उठाया कि वापस क्यों आए, इसको क्लियर करना जरूरी है। कभी त्यागी अपने घर में जाएगा तो बहुत ही मतलब खराब माना जाता है, लेकिन अपने घर में वो खाने पीने के लिए नहीं गए थे, शादी करने के लिए नहीं गए थे, दोबारा घर बसाने के लिए नहीं गए, तो अपने अपने भाई को घर से निकालने के लिए गए थे, उद्धार करने के लिए, धृतराष्ट्र का प्रीचिंग करने के लिए गए थे। वो तो घर से वो तो मुक्त हो गए, लेकिन उनको लगा कि हमारा परिवार को भी मुक्त करना है, स्पेशली उसके भाई को जो अंधा था धृतराष्ट्र, उसको उद्धार करने के लिए वापस आए थे विदुर जी घर पे, वो बताएंगे। और बाकी उनके सारे कर्मों को पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछने का उद्देश्य यही है यहाँ पर अचानक बीच में टॉपिक, कि जो परीक्षित महाराज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से निकलेगा, इसलिए ये टॉपिक लाया जा रहा है। सुत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदो वोचन् महामुनि तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञ प्रश्नानुसारत। टिलर सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर में परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में ऑलरेडी है, इसलिए मैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के द्वारा जो डिस्कस हुआ था वही बात वापस सुनाता हूँ, जिसमें आप लोग के सारे प्रश्नों का उत्तर विदुर और मैत्र का भी उसमें आ जाएगा। वो चैप्टर में आप लोग को सुनाता हूँ। तो ये हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो अभी एक बहुत फिर से उनको मिला लेता हूँ। तो मेरे पास सेकंड कैंटो का फुल पीपीटी है। मेरे को पता नहीं कब बनाया था किसने, मेरे ख्याल से जब भक्ति वृक्ष कलकत्ता में जब भागवतम शुरू हुआ था बहुत साल पहले, उसमें लगता है बनाया होगा शुभजीत ने, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत वंडरफुल पीपीटी है पूरा एंटायर सेकंड कैंटो के ऊपर। तो कल उसको मैं पूरा सेकंड कैंटो कवर हो जाएगा एक पीपीटी में, एक प्रेजेंटेशन है पूरा सेकंड कैंटो का। तो इससे क्या होगा, हमारा सेकंड कैंटो पूरा समरी हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। और फिर नेक्स्ट वीक से थर्ड कैंटो आरंभ करेंगे। तो इस बीच में आप लोग एक सप्ताह मिल जाएगा सबको, जो भी एग्जाम पेंडिंग है सब क्लियर कर देंगे, अच्छा होगा। थर्ड कैंटो में फ्रेश माइंड से एंटर कर पाएंगे। थर्ड कैंटो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर पूरा क्लियर कर देंगे तो उधर आगे जाने का अच्छा रहेगा। और प्रेजेंटेशन होने से एक ओवरव्यू हो जाएगा सेकंड कैंटो का। और जैसे फर्स्ट कैंटो में सबको प्रेजेंटेशन करने को कहा गया था,
वो पता नहीं, कल इससे ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, मोर और लेस प्रेजेंटेशन जैसा। हरे कृष्ण। आप लोग कोई सुझाव, कमेंट, क्वेश्चन होगा तो बताइए। हाँ, थर्ड कैंटो में हम लोग जा रहे हैं फिर नेक्स्ट वीक। ऐसा पीपीटी प्रभु जी फर्स्ट कैंटो का भी है क्या आपके पास में? वो मैं ढूंढता हूँ, मैंने देखा तो मैंने खोला नहीं, टाइम नहीं मिला, लेकिन पीपीटी पड़ा हुआ था, फर्स्ट कैंटो का भी दिख रहा था। देखता हूँ है कि नहीं, होगा तो वो भी अभी शेयर कर लूंगा। और थर्ड कैंटो में अभी सब लोग अभी सब लोग अटेंड करेंगे तो अभी फास्ट जाएगा थर्ड कैंटो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का बैकग्राउंड तैयार हो गया अभी। जो 24 तत्वों का वर्णन हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, 24 देवताओं का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यही आगे आएगा बार बार, तो फिर उसको हम फास्ट जाएंगे, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, कई जगह फास्ट में जाएंगे, इसलिए थर्ड कैंटो बहुत फास्ट जा सकता है। हाँ, थर्ड कैंटो होने से मॉडल 1 हो गया कंप्लीट भक्ति वैभव का ऑलमोस्ट। मॉडल 1 मॉडल 2 होता है, तो हम लोग हाफ पे चले जाएंगे थर्ड कैंटो कंप्लीट होने से, आधा हो जाएगा भक्ति वैभव। हरे कृष्ण। ये वो तो क्वेश्चन मैंने शेयर किया है 4, 5, 6 का ऑलरेडी, आप लोग को मिला होगा। और अभी 7, 8, 9, 10 का 4 अध्याय का लिखता हूँ आजकल में, टाइम मिलने से वो शेयर कर दूंगा, तो सेकंड कैटम कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न उत्तर। और मेरा विचार है, जस्ट मैं सोच रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ, अगर मैं भी शायद नॉट श्योर, थर्ड कैंट होने के बाद भक्ति रसामृत सिंधु का जो रिमेनिंग पार्ट है, सेकंड, प्रथम भाग हम लोग पढ़ा है केवल भक्ति रसामृत सिंधु का अभी तक भक्ति शास्त्री में, तो प्रथम दूसरा विभाग तीसरा विभाग देखता हूँ, अगर हो सकता है तो उसको हम लेंगे थर्ड कैंटो के बाद। भक्ति रसामृत सिंधु का आगे का भाग जो बाकी था उसको लेने का विचार है, देखते हैं। हरे कृष्ण।